दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप सब जानते हो कि मैं बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल अपलोड करती हूँ और उन्हें मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज़ और मोटिवेशनल बुक्स भी अपलोड करती रहती हूँ। लेकिन आज जो बुक की समरी मैं अपलोड करने जा रही हूँ वो सिर्फ बच्चों को ही मोटिवेट नहीं करेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि यह बुक सिर्फ बच्चों को ही मोटिवेट नहीं करेगी बल्कि पेरेंट्स को भी उतना ही मोटिवेट करेगी, क्योंकि यह बुक जो है हमारी रोज़मर्रा की आदतों पर आधारित है। और आदतें बड़े छोटे सबकी होती हैं। जैसे कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ एक कहावत जो कि पंजाबी में है, वारिस शाह ना आदतां जांदियां ने भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि कभी भी आदतें नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि आदतें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में पक्की हो चुकी होती हैं, ढल चुकी होती हैं। तो जो आदत हमें एक बार पड़ गई वो कभी भी छोड़ी नहीं जा सकती। लेकिन मैं इस कहावत को बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ। मेरे हिसाब से तो कहावत ये होनी चाहिए, वारिस शाह तां आदतां जांदियां ने जे छड्डिए थोड़ियां थोड़ियां जी। भाव कि आदतों को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जा सकता है। कोई भी आदत ऐसी नहीं होती जिसे हम अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। तो आज की मेरी जो किताब की समरी है वो भी इन्हीं आदतों के ऊपर ही आधारित है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इस पुस्तक में जेम्स क्लियर ने अपनी अंतर्दृष्टि साझा की है कि कैसे हमारी आदतों में छोटे छोटे परिवर्तन करने से हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया है कि कैसे हमारी आदतें हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं और कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर खुद को बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें ज़रूरी हैं। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी कोशिशें भी ज़्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के दो मतलब होते हैं, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, और आदत या हैबिट का मतलब होता है वह चीज़ें जो हम रोज़ दोहराते हैं। साफ तौर पे एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी भी एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे भी और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे भी। कई बार एक अच्छी आदत बनाने में हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और फिर एक छोटी सी गलत आदत हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। तो इन्हीं अच्छी बुरी आदतों पर आधारित है ये किताब, जिनकी समरी को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। दोस्तों, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो इन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर वे ऐसा क्या करें कि बुरी आदतें छूट जाएं। लेकिन दोस्तों, इस किताब से आप जानेंगे कि कैसे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन में अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं। अपने जीवन में आप छोटे छोटे अच्छे बदलाव करके भविष्य में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्सों में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर वे लोग जो मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं। वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। इसके अलावा एटॉमिक हैबिट किताब से हम ये भी सीखेंगे कि हमारे छोटे छोटे काम
क्यों नहीं होते हैं, हमारी आदतें किस तरह बनती हैं और किसी भी उबाऊ काम को कैसे किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, किताब में सबसे पहला पॉइंट आता है छोटी छोटी आदतें, चमत्कारिक परिणाम। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में अपना जीवन बदलना है तो हमेशा आपको छोटी छोटी आदतें अपनानी होगी। यह आदतें दिखने में तो इतनी छोटी होगी कि शायद आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई ही ना दें, परंतु अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं तो कुछ दिन, महीनों या साल बाद आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी दिखाई ना दें, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय को बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 साल बाद देखेंगे कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। इसकी कुछ उदाहरणें मैं आपको और देती हूँ। अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो शुरुआत में आपको इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में आपको इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज़ के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। हम हर रोज़ ना जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन यह हम भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। अभी मैं आपकी रोज़ दिन की जो आदत है उसकी एक उदाहरण देना चाहूँगी कि मान लो एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी जानकारी को सर्च करता रहता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ें, जैसे आप लोग रील्स देखते हैं, ये सिर्फ बच्चे नहीं, हम मम्मी पापा भी देखते हैं, रील्स देखते हैं, ऐसे ही इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं। हालांकि देखने में लगेगा कि दोनों ही तो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इनमें फ़र्क क्या है, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। जो अपना कोई ढंग का इंटरनेट पर काम कर रहा है वो सफलता प्राप्त कर जाएगा, और जो हम जैसे पूरा दिन रील्स देखते रहते हैं हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अगर हम लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें उन कामों को पहचानना होगा जो हमें आगे ले जा रहे हैं या फिर पीछे ले जा रहे हैं। हमें अपनी अच्छी और बुरी दोनों आदतों को पहचानना होगा। सबसे पहले हमें अच्छे बुरे काम की, अच्छी बुरी आदत की पहचान करनी होगी और उसके बाद ये फैसला करना होगा कि वह काम या आदत हर रोज़ करना है या नहीं। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज़ करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वह काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को हर रोज़ 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप 0 के करीब आ जाएंगे। पेरेंट्स अपनी ज़्यादातर
आमदन का, इनकम का हिस्सा जो है वो अच्छे अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम तो दे रहे हैं और 5 साल बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आमदन का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर निवेश करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए ये जाने कि एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन में इस दिशा में सीखता और अभ्यास कैसे करता रहा है। जो शुरू ही नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे। इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, आपकी बैंक में जमा राशि अर्थात आपका बैंक बैलेंस जो है वो आपकी बचत पर निर्भर करता है और आपका जो वजन है वो आपके खाने की आदतों पर निर्भर करता है। आपके पास कितनी जानकारी है ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपके कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज करते और दोहराते हैं। तो इस तरह आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाया कैसे जाए। ये जानने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आदतें दो धारी तलवार की तरह है। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। बच्चों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। आपसे सब पूछते होंगे कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज़ 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई परीक्षा पास कर लूं, तो आप कभी काफ़ी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार कोशिश करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा पास करने की अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रम को रोजाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर रोज को अपने बनाए हुए लक्ष्य को हासिल करने में लगा दीजिए। ऐसा हर रोज करने से आपकी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा और 1 साल में 3600% और अंत में इतने ज़्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। तो दोस्तों, अगर आप बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें विकसित कीजिए, चाहे आदतें छोटी ही क्यों ना हो। दोस्तों, दूसरे पॉइंट में लेखक कहते हैं आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। दोस्तों, देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती हैं। अगर वह अच्छी आदतों को अपनाना भी चाहता है तो भी कुछ ही दिनों के बाद वह अच्छी आदतें छूटने लगती हैं और बुरी आदतें विकसित होने लग जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदत को जल्दी विकसित कर लेते हैं। वहीं अगर उनको एक्सरसाइज करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। बहुत से लोग नव वर्ष पर अच्छी अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प कर लेते हैं, लेकिन वे इसे कुछ ही दिन या फिर कुछ ही महीने तक ही जिंदा रख पाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में यह बात तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। उसके बाद यह तय करें कि वैसा बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की ज़रूरत होगी और किन आदतों को छोड़ने की ज़रूरत होगी।
एक बार जब आप इस चीज़ को पहचान लेते हैं तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज़ अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। इससे लोग आपको समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज़ अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। बुक में आगे ऑथर बताते हैं कि अच्छी आदतों को अपनाया कैसे जाए। इसके लिए उन्होंने हमें 4 चरण दिए हैं। पहला चरण है संकेत। हर आदत एक संकेतक से शुरू होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी या अच्छी हेल्थ बनानी है तो आपको क्या करना होगा कि आपको बॉडी बिल्डर या अच्छी फिटनेस वाले लोगों के पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगा लेना होगा, जिससे आप एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड ना रखकर अच्छी चीज़ों को रखना होगा जो आपको हेल्दी रख सकें। दूसरा चरण है ललक यानी कि क्रेविंग्स। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए क्यों को समझ लेते हैं तो फिर वह आपकी आदत बन जाती है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते हो, बल्कि मुंह साफ होने का जो एहसास है वो आपको प्रेरित करता है। तीसरा चरण है प्रतिसाद। प्रतिसाद का अर्थ होता है रिस्पॉन्स। तीसरे चरण में लेखक बताते हैं कि प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने आप को बड़े टारगेट ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज शुरू करना है तो आप शुरुआत में 1 घंटा ना देकर 10 मिनट का समय निर्धारित करें। वही अगर आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है तो यह तय ना करें कि आज से रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, बल्कि यह तय करें कि आज से रोज 1 पेज बुक पढ़ूंगा। चौथे चरण में लेखक बताते हैं पुरस्कार यानी कि रिवार्ड। प्रतिसाद ही आपको पुरस्कार देता है। हर एक आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार पाना ही होता है। जैसे आप रोज 1 पेज बुक पढ़ने की आदत डालते हैं तो इस आदत को डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। वही एक्सरसाइज में आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ समय बाद आपकी बॉडी अच्छी बन जाएगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। आगे है नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठ तरीका। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग यह तो तय कर लेते हैं कि वे कल से एक्सरसाइज करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें यह तय ही नहीं किया होता कि वे एक्सरसाइज कब और क्यों करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, वे बुक कौन से समय में और क्यों पढ़ना चाहते हैं, वे पढ़ाई कब और क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी किसी आदत को अपनाने से पहले यह डिसाइड कर लिया कि उस काम को आप कब करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो फिर वह काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आप हमेशा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित रहेंगे और फिर धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाएगी। आगे आता है अच्छी आदतों को बनाया कैसे जा सकता है। तो अपनी आदतों का एक स्कोर कार्ड भरें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत रहें। आदत को करने की मंशा रखें, साथ ही यह भी तय करें कि उसका समय स्थान क्या होगा। अपना माहौल तैयार करें। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हों। अपनी आदतों को आकर्षक, सरल और स्पष्ट बनाएं। आगे ऑथर ने यह भी बताया है कि खराब आदतों को कैसे रोकें। तो उसके लिए इन्हें अदृश्य बना दें कि जैसे हमें पता ही नहीं। खराब आदतों की ओर ध्यान ही ना दें। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेत को हटा दें। इन्हें अनाकर्षक बना दें। इसे कठिन और असंतोषजनक बना दें। किताब में आगे बताया गया है कि आदतों को
आकार देने में परिवार और मित्रों की क्या भूमिका होती है। कहते हैं कि अगर हम 5 लोगों के समूह में रहते हैं और उनमें से 4 लोग सफल हैं तो अगले सफल इंसान आप ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतों को आकार देने में हमारे परिवार, करीबी और मित्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 11 या 12 साल की उम्र में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ ऊंचा है तो कुछ साल उसके साथ बिताने के बाद आपका IQ भी उतना ही होगा, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और प्रथाओं को आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी कंपनी, अपना रहन सहन, कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, यह सोच समझ कर चुनना होगा। अच्छे लोगों के साथ रहकर हम अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे और बुरे लोगों के साथ रहकर बुरा। आगे है खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक किया जाए। हमारी दैनिक दिनचर्या में ऐसी कई आदतें हैं जो हमें खराब या बोझ लगती हैं, जबकि हमें उन्हें करना ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर हम अपने नज़रिए को बदल लें तो फिर हर वह काम आसान हो जाएगा जो हमें कठिन लगता है। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मन बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको शीघ्र उठना भी पड़ता है, सुबह सुबह अपनी नींद छोड़कर उठना है। आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल भी करनी पड़ती हैं, आपको परिवार के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। तो हर अलग अलग आदमी का कोई ना कोई अलग अलग दिनचर्या होती है जो उसको पूरे दिन में करनी ही पड़ती है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। अर्थात आपको पढ़ता की जगह पे मिलता शब्द करना है। इससे पूरा गेम ही बदल जाएगा। अब आप इसको समझ कर देखिए। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करने को मिलती है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स कॉल करने को मिलती हैं। मात्र एक शब्द बदल देने से आप उस नज़रिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। दोस्तों, आगे है कि टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को बार बार टालने की आदत है तो आप एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए 2 मिनट के रूल को अपना सकते हैं। आप सबको पता है कि टाल मटोल अच्छी आदतों और बेहतर ज़िंदगी, या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट का रूल। इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही ना मिले और आप बेहतर काम कर दें। तो बच्चों, इसके लिए हमें टाल मटोल छोड़ना पड़ेगा कि नहीं मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ लूँगा, मैं ये काम कुछ देर के बाद कर लूँगा। नहीं, हमें तुरंत ही उस काम को करना शुरू कर देना है, और ये सबसे अच्छी आदत है। इस किताब में लेखक ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने लक्ष्य को और दिनचर्या को साझा करें, उनसे विचार विटांद्रा करें। ऐसा करने से एक जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदत को करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करेंगे, तो वो आपकी सराहना करेंगे और उसी तरह भटकाव में वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो आपको सही मार्ग पर चलते और अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करेंगे।
तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स आदत पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इस पुस्तक से आप यह सीख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे छोटी छोटी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि हमें अपनी आदतों पर अधिक समय देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें रोज 1% बेहतर बनना है। दोस्तों इस बुक की समरी को ख़त्म करने से पहले मैं बुक में दी गई छोटी छोटी मगर मोटी बातें संक्षेप में एक बार फिर से बताती हूँ। आदतें हमारे जीवन का निर्माण खंड हैं। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। छोटी शुरुआत करें, इसे आसान बनाएं। बुरी आदतों को करें दूर। सहायक वातावरण का निर्माण करें। पहचान पर ध्यान दें, निरंतर सुधार। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस बुक की समरी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।